बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज मैंने सोचा था कि मैं कोई आज सियासी खबरों पर नहीं करूंगा, बल्कि मैं आज कैमरा और माइक लेकर जो है वो अपने शहर में निकल गया। और मैंने सोचा कि आज ज़रा जो हालात वाक़ई चल रहे हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई का इस वक्त दौरा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। और आपको इस बात से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पाकिस्तान में जो आए दिन खुदकुशियाँ हो रही हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा गुर्बत तेज़ी से फैल रही है। बल्कि यूँ समझे कि उन्होंने इस गुर्बत के जिन ने पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अपने पंजों में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है वो खुदकुशियाँ करते फिर रहे हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो बड़ी दिल खराश होती हैं। इस तरह की खबरें जो होती हैं बड़ी दिल खराश होती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह की कोई फुटेज या उस तरह की खबरें मैं ना दूँ। लेकिन हालात वाक़ई ऐसे हैं कि अब जो है ना दिल बर्दाश्ता होता जा रहा है। मैं आज जब कैमरा लेकर और माइक लेकर अवाम में गया हूँ, तो आप यकीन करें कि मुझे रोना आ गया। मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपसे सिंपैथी ले रहा हूँ, मैं इस बात से तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि मैंने आज जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड की, मैं आपको वो नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा मकसद कोई सिंपैथी लेना या मुझे क्लिकिंग लेना नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुझे अपने क्लिकिंग लेने से ज़्यादा जो है वो अपने मुल्क की इज़्ज़त प्यारी है। क्योंकि जिस तरह से अवाम रोई पिटी है, दुहाइयाँ दी हैं उन्होंने, बदुआएँ दी हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप वो देख लें तो लोगों के कलेजे फट जाएँ। मैंने ऐसे ऐसे बारिश बुज़ुर्गों को, ऐसे ऐसे जवानों को रोते हुए देखा है, ऐसे ऐसे जवानों को रोते हुए रिकॉर्ड किया है कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। ज़ाहिर बात है जो हालात वाक़ई जा रहे हैं वो बहुत संगीन है, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं उस तरह की कोई फुटेज जो है वो आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप मेरी बात को गौर से सुनें, और ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं वो मेरी बात ज़रूर लाजमी गौर से सुनें। पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तानी अवाम के हालात बहुत ज़्यादा अबतर हो चुके हुए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तानी मईशत जो है वो तारीख़ की सबसे निचली सतह पर आ चुकी हुई है। पहले तो मैं कहता था 2 वक़्त की रोटी, फिर मैं 1 वक़्त की रोटी पे आया। लेकिन आज जब मैं अवाम के बीच में गया और वहाँ जाकर अवाम के हालात वाक़यात देखे और उनसे बातचीत की, सवाल जवाब किए, तो आप यकीन माने कई लोग तो जो है वो 2-2 वक़्त, 3-3 वक़्त से भूखे हैं, 2-2 दिन से भूखे हैं। और सबकी एक ही फ़िक्र है कि हमारा किसी तरीके से घर का किराया दिया जाए और हमारे घर का बिजली का बिल दिया जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो किराए के घरों में रहते हैं। पाकिस्तान की मईशत का ये हाल क्यों हुआ? आज से 16, 17, 18 महीने पहले जो नारे लगते थे, जो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो जलसे जुलूस किए गए, एहतजाज किए गए, लॉन्ग मार्च किए गए कि जी महंगाई बहुत हो गई है। उस वक्त 16 रुपये यूनिट था और आज जो है वो 50-60 के दरमियान यूनिट चला गया हुआ है। ये क्यों हुए? वो लोग तो आए थे महंगाई कम करने के लिए, लेकिन इन 16, 17, 18 महीनों के अंदर उन्होंने महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। अब इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त जो ये ज़्यादा महंगाई हुई हुई है और पाकिस्तान में मईशत का ये हाल क्यों है, मैंने उसको समझने की कोशिश की। मेरे बहुत अच्छे 2-3 दोस्त हैं जो मईशत को समझते हैं और आप अक्सर उनको टीवी पर देखते भी हैं। तो उनसे जब मेरी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने जो मुझे बताया वो हैरानकुन है। हुआ क्या है नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत जो थी आज से 16, 17, 18 महीने पहले वो इसलिए अच्छी थी आज की निस्बत वो इसलिए अच्छी थी कि पाकिस्तान में जो था वो इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का लेवल अगर बराबर नहीं था तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान में जितना भी कारोबार होता है वो इंपोर्ट के सर पर होता है, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की आप ज़र मुबादला कह लें वो बढ़ता है, वो एक्सपोर्ट के सर पर बढ़ता है। अब हुआ ये है कि इंपोर्ट का जो कारोबार है वो बिल्कुल डल हो चुका हुआ है, बल्कि ठप हो चुका हुआ है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 310 से लेकर 320 के दरमियान भी नहीं मिल रहा। ठीक है, जब आप इतना महंगा डॉलर लेकर बाहर से चीज़ मंगवाएंगे, ज़रा बता बाहर की चीज़ का रेट तो नहीं बढ़ा, उधर तो वो $1 की चीज़ है, लेकिन जहाँ पर जो डॉलर 180 का था या 150 का था या 200 का था, वो अब 320 का हो चुका हुआ है। मीन्स कि वो डबल हो चुका हुआ है। अब वो बंदा जो $1 की चीज़ लेकर आएगा, तो जब ज़ाहिर बात है वो अपना खर्चा करेगा, अपना मतलब उसको मेहनत करेगा, टाइम लगाएगा, तो वो जब वो 300 रुपये की चीज़, मतलब मैं 300 से मुराद डॉलर के ले रहा हूँ कि $1 को लेके आया, उसको तो 320 की पड़ी। अब उसके अंदर उसका खर्चा पड़ेगा, सारा मामला पड़ेंगे, तो वो 350 की हो जाएगी। अब वही चीज़ जब वो यहाँ मार्केट में सेल आउट करेगा तो ज़ाहिर बात है वो 350 से ऊपर के सेल करेगा, मतलब 350 रुपये से ऊपर के सेल करेगा, तो कौन ख़रीदेगा? तो इसलिए उनका पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्टरों ने क्या किया, जितने भी इंपोर्टर जो थे, जो इंपोर्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने ये किया कि अपना पैसा निकाल कर मार्केट से खामोश होकर बैठ गए हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अगर अब हमने कोई इस तरह का कारोबार किया तो हम डूब जाएंगे। दूसरी तरफ 16, 17, 18 महीने पहले जो था, फैसलाबाद की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पर लूमों को या फैक्ट्री मालकान को मज़दूर नहीं मिल रहे थे। अब उन्हीं लूमों और फैक्ट्रियों के अंदर ताले लगते जा रहे हैं।
वहाँ के मज़दूरों की जो फुटेज आ रही है वो आप अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। आप जानते हैं नाज़रीन कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरह की कोई खबरें नहीं दे रहा, उसने इस तरह से बिल्कुल आंखें मीची हुई हैं। तो ज़्यादातर जो खबरें आपको मिल रही हैं या इस तरह के हालात वाक़े जो आपको पता चल रहा है वो सोशल मीडिया से ही पता चल रहा है। तो आपको पता है कि वहाँ से खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वहाँ पे जो मज़दूर हैं वो भी रो पीट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी एक्सपोर्ट नीचे की तरफ चली गई, हमारी जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो भी नीचे जाना शुरू हो गए। अब उसके बाद जो सारा बर्डन आता है वो आता है हमारे खाने पीने की अशिया के ऊपर। अब खाने पीने की अशिया, मज़ेदारी की बात है, ये पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आटा या गंदम क्यों इंपोर्ट करता है, चीनी क्यों इंपोर्ट करता है। हमने क्यों इस तरह की स्ट्रेटजीज़ नहीं अपनाई, या इस तरह का माहौल या इस तरह के कानून या इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई हुई। हमने ऐसी क्यों पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि पाकिस्तान में जो ख़ास चीज़ें हैं, पाकिस्तान के वसी और रीज़ जो खेत हैं, उसके अंदर हम क्या करते जा रहे हैं, हम उसमें अपनी हाउसिंग स्कीमें बनाते जा रहे हैं। लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी आपको पता है कि खेत होते थे, जितने भी खलिहान होते थे, वहाँ पर सब में बॉर्डर तक जो है अब आपकी जो स्कीमें चली गई हैं। इस तरफ आप देख लें, हरबंसपुरी की साइड देख लें, आप रावी देख लें, रावी के पार तक जो है, बल्कि अब तो इमामिया कॉलोनी का फाटक होता तो उससे भी आगे जो है वो लाहौर हो चुका हुआ है। बस और 2-4 दिनों में वो मरीदके से टकरा जाएगा, 2-4 सालों में मरीदके से टकरा जाएगा, मरीदके के बाद गुजरांवाला, और वहाँ से भी आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। आप अब अगर जीटी रोड से सफ़र करें तो पहले वक्तों में ये होता था, आज से ज़्यादा नहीं 10 से 15 साल 20 साल पीछे आप चले जाएँ तो जीटी रोड पर जब आप सफ़र करते थे तो आपको कहीं कहीं आबादी मिलती थी। अब आप जीटी रोड पर सफ़र करें, आपको सिवाय आबादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से आबादी बढ़ रही है और इस तरीके से घर बन रहे हैं। और ये घर कहाँ बन रहे हैं, ये सारी जो पट्टी थी ये टोटल ज़रूरी पट्टी थी, ये सारे खेत खलिहान हुआ करते थे। इसी तरीके से आप इस्लामाबाद को देख लें, इस्लामाबाद जो है वो फैलता जा रहा है, वो एक लफ्ज़ होता है कि शैतान की आंख की तरह फैलता जा रहा है। इसी तरह आप रावलपिंडी देख लें, वो फैलता जा रहा है, फैसलाबाद देख लें, वो फैलता जा रहा है, गुजरांवाला देख लें, वो फैलता जा रहा है, गुजरात देख लें, सियालकोट देख लें। ये सब वो शहर थे जो कि ज़रूरी ज़मीनों के दरमियान में थे। अब वही शहर जो है वो ज़रूरी ज़मीनों को खाते जा रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो तनज़्ज़ुल का शिकार होती जा रही है, और हमें जो है गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा आज आटा जो है वो 180 और 200 के करीब पहुंच चुका हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये प्लानिंग जो होनी चाहिए थी वो आज से 20, 25, 30 साल पहले होनी चाहिए थी कि भाई पाकिस्तान की ज़रूरी ज़मीन के ऊपर कभी भी जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बनेगी, उसको कोई भी एनओसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हमारे इस तरह के हाउसिंग स्कीम के जो मालकान हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हैं, और वो अपने डंडे के ज़ोर के ऊपर या अपनी सियासी ताकत के ज़ोर के ऊपर वो एनओसीज़ ले लेते हैं, और फिर हाउसिंग स्कीम बनती है और वो ज़राअत की ज़मीन जो है बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान में हर ज़रिए अजनास जो है वो महंगी होती जा रही है, और हर ज़रिए अजनास को हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। एक तो ये वजह है। तो लिहाजा जब आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे और आपके मुल्क में डॉलर की ये कीमत होगी तो महंगाई ओबियसली होगी। दूसरे नंबर पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तब उसका भी रेट बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। इवन अब जो पहले कमरा मिलता था, मैं आज बात कर रहा था, जिससे मैंने आपको बताया कि मैं अवाम में गया हुआ था कैमरा और माइक लेकर, तो वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था लोगों से, तो पहले जो कमरा 10,000 का मिलता था अब वो 25,000 रुपये के ऊपर चला गया है। और मालक मकान जो है वो डंडे के ज़ोर पे कहते हैं, बल्कि डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई कमरे में रहना रहो, नहीं रहना तो सामान उठाओ निकलो, मेरे पास लोग बहुत। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अवाम के पास घर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उनमें से घर तो सबसे बड़ी अहमियत है। कहाँ रहेंगे लोग, ज़ाहिर बात है। फिर जब वो 25,000 रुपया किराया देगा, उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद उसका खाना पीना है, बिजली का बिल है। आज आप यकीन करेंगे लोगों का ये हाल था कि वो सिर्फ ये कह रहे थे, मुझसे कह रहे थे, जो मैं खुद आपको बताया, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, हमारे अपने हालात बड़े टाइट हैं। हम मिडिल क्लास तबके की जो हालात हैं वो आप लोग नहीं जानते। हम खुद बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक का करम फजल है कि उसने हमारा भरम रखा हुआ है। तो हर बंदा ये कहता कि पुत्र मैनू मेरा घर का किराया दे दे, मैनू मेरे गौरमेंट नू कहा कि मैनू गैस का बिल दवा दे, ताड़ी मेहरबानी। मतलब हर बंदा अपने अंदाज में जो था वो अपनी डिमांड कर रहा था, लेकिन दो चीज़ों की डिमांड कर रहा था। वो रोटी नहीं मांग रहा था, वो किराया मांग रहा था, वो बिजली का बिल मांग रहा था। आने वाले वक्तों में ये पता चल रहा है कि जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए से कि गैस बहुत ज़्यादा महंगी होने जा रही है। मतलब मैंने एक खबर पढ़ी कि उसमें 400% तक गैस जो ज़्यादा महंगी होगी। क्या होगा, इस अवाम का क्या बनेगा?
खैर, हालात वाक़ई इसी तरह से चल रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे होती जा रही है। मेरी अपनी इस निगरान हुकूमत से और जो मेरे मुल्क की करता धरता है उनसे दरख्वास्त है, खुदारा अवाम के बारे में सोचें। ये अवाम 23 करोड़ अवाम जो है इस टाइम भिपरी हुई है। भिपरी हुई इस सेंस नहीं कि वो कोई आपके ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बगावत करी है, मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ बगावत करी है। वो भिपरी हुई इन सेंस है कि वो अपने हालात वाक़यात से बहुत ज़्यादा तंग है। वो रो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं, वो सिसक रहे हैं। अगर ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मदद ना की तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आने वाला वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर में हुआ, जैसे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, बिजली के बिलों को लेकर रैलियाँ निकाली जा रही है, जलाया जा रहा है, कराची में हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, वापडा के लोगों को मारा जा रहा है, बिजली के लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो हालात वाक़ियत हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि अगर इस पर कोई काम ना हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम बढ़ेगा। और यही बात इसको मसला कि आने वाला वक्त जो है तारीख लिखेगी कि बिजली तारीख चली थी पाकिस्तान में, तो इस तरह से मामलात हो गए। मैं नहीं चाहता मेरे पाकिस्तान में कोई इंतशार फैले, कोई खून खराबा हो, लेकिन जो हालात वाक़ई जा रहे हैं वो उसी तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। अगर मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने और मेरे मुल्क के करता धरतों ने कोई इसके ऊपर अपनी सोच विचार ना की तो। बाकी आप समझदार हैं, आप ताकतवर हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और आप किस तरीके से इस मुल्क को लेकर आगे चलेंगे और इस अवाम को किस तरीके से आप रिलीफ देंगे या देना भी है कि नहीं देना। सब्सिडीज़ आपने ख़त्म कर दी हैं हर तरफ से और मामला जो है और ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। नाज़रीन, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने जो है वो मंगल के रोज़ हड़ताल की कॉल दे दी है और उसके बाद जो है उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है जुम्मे के रोज़ की। इससे क्या होगा? इससे एक और बड़ा बुरहान आएगा। जो दिहाड़ीदार मज़दूर है वो इन 2 दिनों में दिहाड़ी भी नहीं लगा सकेगा। उसके लिए ये 2 दिन भी क़यामत से कम नहीं होंगे। लिहाजा मेरी उन भाइयों से, अपने उन पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मंगल के दिन और जुम्मे वाले दिन के लिए अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हड़ताल की कॉल दे दी गई है और उसके बाद पहिया जाम हड़ताल की कॉल मंगल और जुम्मे को। बाकी अल्लाह है, अल्लाह से उम्मीद रखें, हर चीज़ वो अच्छी करेगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा ऐलान हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन अब ये ट्रेंड बन चुका हुआ है। पंजाब पुलिस के 15 पे लोग कॉल कर रहे हैं और अपना वो मसला राशन मांगते हैं और कहते हैं अगर आपने राशन ना दिया तो हम खुदकुशी कर देंगे। अभी बहुत सारे पंजाब के छोटे इलाकों में से, लिया से, क्या कहते हैं, उकाड़ा से, मुख्तलिफ जगहों से जो है फुटेजेस आ रही हैं जहाँ पे पंजाब पुलिस को 15 पे कॉल हुई और वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत वहाँ राशन लेकर पहुँचे। मतलब ये 1-2 शहरों का नाम ले रहा हूँ, मुझे इस टाइम शहरों का नाम याद नहीं है, ना मैंने लिखे हुए हैं, नहीं तो मैं आपको बताता। लेकिन फुटेजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वो इस टाइम वायरल भी हुई हैं कि वहाँ पर जाकर पंजाब पुलिस अपनी मदद आपके तहत उनको राशन दे रही है। इसी तरीके से पिंडी से, इसी तरीके से जो मुल्तान के इलाके हैं, इसी तरीके से फैसलाबाद के गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ पे लोगों ने जो 15 पे कॉल कर और राशन मंगवाए। मुझे समझ नहीं आ रही ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या पुलिस के ऊपर ये सारा बोझ डालना सही रहेगा? वो एक छोटा सा महकमा है जो हमेशा से ज़ेर ताब रहा है अवाम के भी और हुकूमतों के भी। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि मेरा मतलब कि मेरी जो हमदर्दी हैं वो पुलिस वालों के साथ शुरू से हैं, बचपन से हैं। तो आज भी जो पुलिस काम कर रही है वो बड़ा खराज तहसीन है। चाहे वो चंद लोग कर रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा कर रहे हैं, वो काबिल खराज तहसीन है। उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा सलूट है। आप लोग जो ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे एक ख़ानदान को दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जो लोग इस मुल्क की महंगाई ख़त्म करने आए थे, वो 16, 17, 18 महीने जो है वो इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद पाकिस्तान छोड़कर अपने मुल्क लंदन चले गए हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है वो यहाँ बिलक रही है। अब जो इस वक्त हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसको अब सोचना होगा कि उसने क्या करना है। इन सारे मसलों का जो हल मेरी आज जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि मईशतदानों से बात हुई तो उनका कहना था कि इन सारे मसलों का हल सिर्फ एक ही है कि जब तक पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक कोई अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत कायम नहीं होगी और वो फैसले नहीं करेगी और वो इस मुल्क के कारोबार को और सिस्टम को एतमाद नहीं देगी, तब तक ये मसले ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ तो ये मसला किसी के लिए मसला ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इमरान खान मसला है। 23 करोड़ आवाम की चीखें, उनका बिलकना, उनका रोना, उनका सिसकना, तो किसी का कोई मसला नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ अगर मसला है तो वो सिर्फ इमरान खान मसला है। और मज़ेदारी की बात है कि इमरान खान के जो दुश्मन है वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जिसे ये लोग मसला समझ रहे हैं वही इन मसलों का हल है। मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं पेशी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहिए। तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।